मेरा नाम है जूली जोहार, झारखंड में स्वागत है आपका। देखिए, कोडरमा से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिरहोर समुदाय के लापता 10 बच्चों का पता चल गया है। बिहार के गया जी के चाइल्ड लाइन में बच्चों के होने की खबर मिली है। कोडरमा पुलिस की टीम गया जी के लिए फिलहाल रवाना हो चुकी है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के 7 बच्चे और परैया थाना क्षेत्र से 3 बच्चे की बरामदगी हुई है। किसी ट्रेन के अलग अलग स्टेशन पर उतरकर बच्चे गांव में भटक रहे थे। ग्रामीणों ने बच्चों को पुलिस को सौंपा और सभी बच्चों की काउंसलिंग हो रही है। कोडरमा से भी पहुंच रहे हैं पुलिस के अधिकारी और देखिए, बच्चे जो लापता थे उनका सुराग मिल गया है। बिहार के गया जी से बहुत बड़ी खबर आपको कोडरमा से दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी की रात बिरहोर टोला के लोग परसाबाद में एक श्राद्ध भोज में शामिल होने के लिए गए थे। जब वे वापस लौटे तो बच्चे उनके साथ नहीं थे। परिजनों ने अगले दिन मुखिया को इसकी सूचना दी। मामले के 5वें दिन प्रशासन हरकत में आई। डीएसपी मामले की जांच में जुटे हुए थे और हर जगह खोजबीन की जा रही है। जयनगर थाना क्षेत्र के खरियोडी पंचायत स्थित गरियाई गांव के बिरहोर टोला से लापता हुए 10 बच्चों के मामले में कहीं ना कहीं अब सफलता मिलती दिख रही है। बताया जा रहा है कि कोडरमा प्रशासन के पास 2 तस्वीरें पहुंची हैं, जिसमें कुल 10 बच्चों की तस्वीर है और दावा किया जा रहा है कि ये सभी बच्चे गया जी जो कि बिहार राज्य में है, तो वहाँ के चाइल्ड लाइन में वो बच्चे सुरक्षित रखे गए हैं। हालांकि सूचना के बाद प्रशासन की 2 टीमें जो इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही थी, वो अब गया जी की ओर रुख कर गई है और अब वो गया पहुंचकर उन बच्चों का मिलान यहाँ के गायब हुए बच्चों के साथ करेंगे और इसके बाद जब इस बात की पुष्टि हो जाएगी तो उन बच्चों को कोडरमा तक लाया जाएगा। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले की पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं यह खबर कोडरमा के लिए राहत पहुंचाने वाली है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। और देखिए, जमशेदपुर से भी बहुत बड़ी खबर आ रही है। कपाली थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ये कार्रवाई है। मोहम्मद शमी और उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के आतंकी होने की आशंका जताई जा रही है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास से इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली पुलिस आरोपी के साथ फिलहाल दिल्ली रवाना हो चुकी है। जमशेदपुर के आजाद नगर में भी गोपनीय तरीके से जांच जारी है। 12 से ज्यादा स्लीपर सेल जमशेदपुर और सरायकेला के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इसी सूचना पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस यहां पर छापेमारी करने पहुंची और 2 संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जमशेदपुर में आतंकियों के होने की सूचना थी, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर कार्रवाई की। दिल्ली से क्राइम ब्रांच की पुलिस वहां पर पहुंची और वहां पर छापेमारी की गई, जिसमें 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें अब लेकर के दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो पुलिस है वो वापस दिल्ली रवाना हो चुकी है और इलाके में और भी स्लीपर सेल के होने की सूचना है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट आई, जहां इस रिपोर्ट में आतंकी आशंका जताई जा रही है, जिसमें आतंकी से जुड़े जो स्लीपर सेल है वो सक्रिय हो चुके हैं और उसके बाद जमशेदपुर और सरायकेला जिला पुलिस जो है पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। तस्वीरें देख सकते हैं कि कल देर रात इसी कपाली की क्षेत्र में जो दिल्ली से आई स्पेशल टीम ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, जिसका नाम मोहम्मद शमी और उसका एक मित्र है। उसे इसी जो कपाली के क्वार्टर से हिरासत में लेकर उसे दिल्ली ले गया है पूछताछ के लिए। और वहीं बता दूं कि आपको जमशेदपुर और सरायकेला के विभिन्न क्षेत्रों में अभी भी जो है दिल्ली की स्पेशल टीम और झारखंड एटीएस की टीम जो है गोपनीय तरीके से लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह बातें सामने आ रही है खुफिया एजेंसी की माने तो 12 से अधिक जो है स्लीपर सेल के सदस्य जो है वो क्षेत्र में सक्रिय हो चुके हैं और युवाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लोभन दे देकर युवाओं को जो है अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रची जा सकती है। हालांकि 2 लोगों की गिरफ्तारी करके जो है दिल्ली एजेंसी की टीम दिल्ली लेकर गई है और कहीं ना कहीं जिस तरह बातें सामने आ रही है कि जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन हो या बड़ी बड़ी कंपनियां हो, उनको वो टारगेट कर सकती है, इस तरह की सूत्रों के मुताबिक बातें सामने आ रही है। मगर इस रिपोर्ट के बाद पूरी तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से अलर्ट पर है और कहीं ना कहीं 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर जिस तरह रिपोर्ट सामने आया है उसके बाद पूरी तरह से जमशेदपुर और सरायकेला के जिला पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
और देखिए हजारीबाग से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जेवर कारोबारी पर गोलीबारी की गई है। 3 अज्ञात अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आभूषण से भरा थैला छीनकर अपराधी फरार हो गए। कारोबारी सुधीर सोनी पर 3 राउंड गोली चलाई गई है। 2 राउंड हवा में भी फायरिंग की गई और गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य और इसकी जांच की जा रही है। घायल सुधीर सोनी को इलाज के लिए फिलहाल हजारीबाग भेज दिया गया है। बड़का गांव थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर जेवर कारोबारी के ऊपर गोलीबारी की गई। जैसे थैला लेके भागन गाड़ी में बैठन है तो हम खड़ा बाहर में धूप ताप रहे थे तो वही खड़ा हुए और वो चले थे गोलियां भाग रहा है। कितने लोग थे? 2 गो बैठल था गाड़ी में, एगो दौड़ते जो गोली चलेते जा रहा था। कितना राउंड गोली चला है? हमारा जगह 2 राउंड चलाया, फिर हमारा घर से थोड़ा सा आगे जाके एक गोली चलाया, उसका चलेते जा रहा है। जानकारी हम तो घर में थे तो कोई आके बोला कि बाहर में गोली चलल, तो ही आके देखे तो हॉस्पिटल तब तक चल गए थे। तो हॉस्पिटल में गए तब तक एक गोली निकला हुआ था और पूरा ब्लड से पूरा हाथ पूरा गिर रहा था ब्लड। और इस तरह का घटनाएं घटती रहेगी तो हम नहीं समझते हैं कि कोई भी सुरक्षित रहेगा। और ख़ास करके स्वर्णकार समाज को यह जो है सो टारगेट किया जा रहा है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द उस अपराधी का खुलासा करें, है कि नहीं, जितना जल्द हो उसको पकड़ें और व्यवसायियों को जो है सो वो सुरक्षित कैसे रहे वो उनको जो है से वो अपना विधि व्यवस्था के माध्यम से जो है सो ये पहल करें। और देखिए राजधानी रांची से बहुत बड़ी खबर आ रही है। टीएसपीसी ने दहशत फैलाने की कोशिश की है। डकरा कांटा घर के पास फायरिंग की गई। 3 राउंड हवाई फायरिंग करने की सूचना मिली है। 4 बाइक सवार युवकों ने इस हवाई फायरिंग को अंजाम दिया। फायरिंग कर मौके से वो युवक फरार हो गए। आरोपियों ने एक पर्चा भी मौके पर छोड़ा है। संगठन की ओर से लेवी की मांग की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। कोयला लिफ्टरों में भय का माहौल इस घटना के बाद देखने को मिल रहा है। डकरा माइंस के सामने आज कुछ नकाबपोश लोगों ने फायरिंग की है। 2 राउंड फायर किए हैं और एक पर्चा भी मिला है। तो इसमें कांड दर्ज किया जा रहा है और कांड का अनुसंधान किया जा रहा है ताकि इसमें त्वरित कार्रवाई की जा सके। और देखिए बड़ी खबर बोकारो से है, जहां फिर एक महिला गायब हो गई है। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र से 4 फरवरी से एक महिला गायब है। पुलिस महिला की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं और न्याय की गुहार लगाने एसपी आवास पहुंचे, लेकिन परिजनों को एसपी से मिलने ही नहीं दिया गया। बता दें कि इससे पहले भी 2 महिलाएं बोकारो से गायब हुई थी, जिनका 13 दिन बाद शव मिला था और अब एक और महिला यहां गायब हो गई है। ये बोल कर कि दुकान जा रहे हैं। कितना क्वार्टर नंबर है? 2166 12 में। क्या बोल के निकले कि दुकान जा रहे हैं, दुकान से आ रहे थोड़ी देर में। और जिस तरीके से बोकारो में आजकल इतना केस चल रहा है कि कोई सड़क पे निकल के टहलने के लिए गायब हो जा रही है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, इस तरह का कोई अभी तक खबर आया नहीं। सुबह निकली थी तो उसके बाद से लापता है, अभी तक घर लौटी नहीं है। कल ही गए थे, जाकर फिर सामने थाना में भी गए, वहाँ भी जाके कंप्लेन लिखा है, लेकिन बोल तो रहे हैं कि कार्रवाई हो रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई उचित कार्रवाई दिखा नहीं है। 11 बजे मैसेज आया कि कुछ ऑर्डर किए थे तो उसके लिए पैसा देना था पार्सल वाले को। तो बोली कि गोदरेज में पैसा है, उधर से पैसा ले लेना अगर आएगा तो। बस इतना ही। और देखिए बोकारो से महिला के गायब होने के मामले को लेकर बोकारो के डीएसपी सिटी आलोक रंजन ने कहा कि सभी मामलों में गहराई से जांच की जा रही है। कई लोगों को चिन्हित कर कड़ी नजर रखी जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा भी कर लिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में एक मैटर जो सेक्टर 12 का जो आया, जो कुछ है अभी उसमें 1 से 2 दिन के अंदर उसमें रिजल्ट मिल जाएगा। ये अनुसंधान डिटेक्शन के बाद ही इसमें और भी खुल करके इसमें बताया जा सकता है। कुछ जैसे बिंदु आया है जो अभी बताना उचित नहीं रहेगा इसमें। इन सब चीज़ों पे जो अभी उद्भेदन के बाद हम लोग और स्पष्ट करेंगे इसमें मामले। हालांकि हम लोग जैसे बच्चियों वाला था तो उनको भी और जागरूक किया जा रहा है आमजन को भी कि इसमें गिरोह भी ना काम कर रहा है। फिलहाल तो इसमें किसी गिरोह का ऐसा नहीं आ रहा है मामला, कोई गिरोह है इस प्रकार से
कुछ ऐसा मामला नहीं है अभी इसमें। और देखिए खबर हजारीबाग से है। हजारीबाग में बरही थाना क्षेत्र के पंचमाधव स्थित जीटी रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों से भरी एक मिनी बस ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। बस बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार 5 परीक्षार्थी घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान बरकट्ठा थाना क्षेत्र के चेचकपी गांव निवासी जयप्रकाश मेहता के रूप में की गई है। घायल सभी छात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पब्लिक स्कूल मलकोको के हैं, जो मां विद्यावासिनी बीएड कॉलेज पद्मा स्थित परीक्षा केंद्र जा रहे थे। 3 छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टरों के अनुसार सभी फिलहाल खतरे से बाहर हैं। इधर से बस जा रहा था बच्चा को लेके, मैट्रिक का परीक्षा देने वाला बच्चा को लेके जा रहा था और उसके आगे आगे मोटरसाइकिल जा रहे थे, तो उसको रपेटते हुए डिवाइडर में सटा दिया और बस पलट गया। ये मृतक कहाँ का है? मृतक को बताया जा रहा है कि बरकट्ठा बेलकप्पी तरफ का है। एग्ज़ाम लिखने जा रहे थे अम्बेडकर स्कूल से, तो एग्ज़ाम लिखने के बीच में एक मोटरसाइकिल वाला आगे पीछे कर रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी अंतरित हो गया और मोटरसाइकिल वाला साथ उसमें एक्सीडेंट हो गया। बाद में बच्चे का गाड़ी पलट जाने के बाद 2 बच्चे माथा एक में लग गया, एक का हाथ फ्रैक्चर कर गया। और देखिए बड़ी खबर सिमडेगा से है। केलाघाट की पहाड़ी में आग लग गई है। आग लगने से पेड़ पौधे जल गए। बदमाशों पर आग लगाने की आशंका जताई जा रही है। रिहायशी इलाके में इसकी वजह से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने आग बुझा दी है। वन विभाग ने सतर्कता की भी अपील की है। तो बड़ी खबर आपको सिमडेगा से बता रहे हैं, जहां केलाघाट की पहाड़ी में आग लग गई और कुछ बदमाशों पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लग रहा है, आशंका जताई जा रही है। और देखिए रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद से पुलिस हाई अलर्ट पर है। ईमेल के जरिए दी गई धमकी के बाद रांची पुलिस की टेक्निकल टीम भी जांच में जुटी हुई है। ईमेल के आईपी एड्रेस की पड़ताल की जा रही है, ताकि इस ईमेल के पीछे कौन है इसका पता लगाया जा सके। वहीं इसके साथ ही झारखंड जगुआर की बम निरोधक दस्ता टीम सिविल कोर्ट में जांच में जुटी हुई है। रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने को लेकर रांची पुलिस अलर्ट मोड में है। खासतौर से बात करें तो आज भी शुक्रवार के बाद शनिवार को भी पूरे जो सिविल कोर्ट परिसर है उसकी जांच जो है वो झारखंड जगुआर की बीडीडीएस टीम के द्वारा किया जा रहा है। खासतौर से हर चीज की बारीकी से जांच की जा रही है और इस ईमेल में सत्यता है या नहीं है, इन तमाम चीजों को लेकर अलग से कार्रवाई तो की ही जा रही है। दूसरी तरफ अपनी तरफ से भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। सर, किस तरह से ये पूरा जांच चल रही है और क्या कुछ? देखिए, एक जो सूचना हम लोग को मिला था उसी का लोग में एहतियात के तौर पे सारे जगह कोर्ट कैंपस के बाहर ही, चाहे अंदर, चाहे जो भी सस्पेक्टेड एरिया, चाहे गमला हो, चाहे कोई भी इस तरह का वस्तु जो हम लोग को लग रहा है कि संदिग्ध है, उसको बीडी टीम बुला करके हम लोग एक बार चेक करवा रहे हैं। तो सभी कोर्ट परिसर का सभी भी चीज़ों को बारीकी से हम लोग चेक करवा रहे हैं और बाकी अंदर से बाहर से, चाहे गमला हो, चाहे किसी भी सभी प्रकार के नया चीज़ को हम लोग चेक कर रहे हैं। सर, खासतौर से अगर जो ईमेल आया था उसको लेकर भी कुछ जांच की जा रही है? हाँ, इस पे भी जांच चल रही है, कहाँ से ईमेल आया, उसका सोर्स क्या है, तो उस पर 1-2 दिन टाइम लगता है, तो उसको भी हम लोग जल्दी ही पता कर लेंगे उस पर, अगर फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो देख सकते हैं जो डीएसपी है उनका भी कहना है कि तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। खासतौर से जो एहतियात के तौर पर देखते हुए जो विशेष सुरक्षा इंतजामात है उस प्रोटोकॉल को भी पूरा किया जा रहा है, ताकि अगर ज़रा भी इस ईमेल में सच्चाई हो तो उसमें कोई कोताही न बरती जाए। तो पुलिस प्रशासन और झारखंड जगुआर की टीम इस वक्त यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए 15वें वित्त आयोग की दूसरी किस्त केंद्र सरकार की तरफ से अगले 7 दिनों के अंदर राज्य सरकार को दे दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि दिसंबर में 15वें वित्त आयोग की पहली किस्त विभाग को आई थी। इसके यूटिलाइजेशन के बाद अब दूसरी किस्त भी दी जाएगी। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमारे पैसे जल्द से जल्द दे, ताकि पंचायतों का काम हो सके। पहली किस्त हम लोगों को नवंबर दिसंबर के आसपास आई
और उसके यूटिलाइजेशन का भी सारा जो प्रक्रिया हम लोगों ने पूर्ण की और आज दूसरी किश्त भी आ गई है अभी, लेकिन ये सिर्फ दूसरा किश्त है, ऐसे हमें 10 किश्त की और ज़रूरत है, तब जाकर के हम लोगों का जो बैकलॉग है वो क्लियर होगा और फिर आगे 16वीं वित्त की भी शुरुआत होगी। तो हम लोग चाहते हैं केंद्र हम लोग को जल्द से जल्द पैसा दे, हमारे गांव के पंचायतों का जो काम रुका हुआ है वो सुचारू रूप से चले। इसकी शुरुआत हो गई है, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार 2 महीने के गैप से आया, हम अगला किश्त जो है अनटाइड का अगले महीने ही ले पाएंगे। और हजारीबाग नगर निगम महापौर चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को खुला समर्थन देकर चुनावी माहौल को और भी रोचक बना दिया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महापौर पद के उम्मीदवार सुदेश कुमार को पार्टी का आधिकारिक समर्थन देने की घोषणा की। इनका बहुत योगदान रहा है, ये राज्य स्तर से लेकर के देश स्तर तक इनकी पहचान है और वैसे इनके साथ युवा भी बहुत जुड़े हुए हैं। हजारीबाग ही नहीं बल्कि प्रदेश के युवा भी इनके साथ जुड़े हुए हैं और एक तरह से इनका नामांकन वापस से भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से कहीं किंतु परंतु नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अब भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। कौन है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान कैंडिडेट आदरणीय सुदेश चंद्रवंशी जी हैं, जो हमारे पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी अभी वर्तमान में है। जनता से उम्मीद यही है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतती आई है और इस बार और उससे अधिक मतों से यहाँ पर जीत दर्ज करेगी। और देखिए, नगर निकाय चुनाव के लिए सिमडेगा में उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। किसी उम्मीदवार को एयर कंडीशनर चुनाव चिन्ह मिला तो किसी को चूड़ी का चिन्ह मिला। उम्मीदवारों को आचार संहिता और दूसरे नियमों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही नगर परिषद क्षेत्र के सभी 20 वार्ड के लिए 106 उम्मीदवार को भी चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। अब चुनाव प्रचार के जोर पकड़ने की संभावना जताई जा रही है। सिमडेगा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए कुल 8 अभ्यर्थियों जो चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, उनमें पहला अनिल कुमार तिर्की को एयर कंडीशनर, दूसरे एडविन जॉन बिलुंग को छड़ी प्रतीक चिन्ह, तीसरे ओलिवर लकड़ा को चूड़ियाँ, चौथे पुष्पा कुल्लू को बैटरी टार्च, 5वां फुलसुंदरी देवी को बेंच, 6ठा मंजू लकड़ा को बिस्कुट, 7वां रामविलास बड़ाई को बक्सा, 8वें सेराफिनुस कुल्लू को ईंटें प्रतीक चिन्ह आवंटित की गई। और देखिए, चाईबासा और चक्रधरपुर नगर परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। अध्यक्ष पद पर पार्टी समर्थित प्रत्याशी की जीत के लिए प्रदेश से लेकर जिला स्तर के संगठन के नेता रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश चाईबासा पहुंचे, बीजेपी नेताओं के साथ बैठकर पार्टी प्रत्याशी की जीत की रणनीति बनाई। पार्टी नेताओं ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार की जीत का दावा किया। वहीं चुनाव चिन्ह बिस्किट छाप मिलने के बाद बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रमेश खिरवाल ने भी अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं की जीत है। ये नगर निकाय के चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चाहत है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी शक्तियां अगर चुनाव लड़ती है तो हम खुल करके उनका समर्थन करेंगे और चुनाव जिताने का संकल्प भी लेंगे। सबसे पहला हमारा एजेंडा होगा नगर पालिका के अंदर में सिंगल विंडो का कार्यक्रम। सिंगल विंडो कार्यक्रम के अंतर्गत एक विंडो का कार्यक्रम होगा, एक टेबल पर आप काम देंगे, एक आवेदन देंगे, आपका काम आपके तक पहुंचेगा, काम होगी। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अभी भी समय है, हम लोग उन सबों को मनाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि वो लोग आ जाएंगे और रमेश जी का समर्थन में वो लोग आ जाएंगे। और देखिए, रांची में नगर निकाय चुनाव के लिए मेयर पद की वापसी पूरी हो गई है। समाहरणालय के ब्लॉक बी में स्थित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में कुल 8 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया। अब मेयर पद के लिए कुल 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं, जो मेयर पद के लिए अंतिम रूप से चुनाव लड़ेंगे।
आए थे और क्षेत्र के जितने भी छोटे छोटे जो समिति हैं, जो एक जैसे कर्मा हो गया, सरुल हो गया, या जितना भी तरह के त्योहार होता है उसका टीम बनता है, एक छोटा छोटा समिति टोला मोहल्ला का। सभी लोगों ने हमको समर्थन किया और सब तरह से हमको बोला गया कि चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए हम लड़े। सभी लोग जानते हैं कि अगर पार्टी में है तो पार्टी एक ही आदमी को देती है, और रही बात कि हमारे जो कार्यकर्ता है सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और गांडेर विधायक कल्पना सोरेन और बच्चों के साथ रजरप्पा मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने पूजा और दर्शन किया और राज्य की सुख समृद्धि की कामना भी की। इससे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके साथ रामगढ़ विधायक ममता देवी भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। इस प्रांगण में हम सब लोग अरे भैया माँ के दर्शन के लिए आए हैं और आप देख रहे हैं काफी सारे लोग भी आए हैं। ये हम लोगों की एक आस्था परंपरा है और आज हम लोगों ने भी पूजा अर्चना की। और देखिए 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जिस झांकी की प्रस्तुति की गई थी, उस झांकी में झारखंड के 18 कलाकारों ने भागीदारी निभाई थी। झांकी के माध्यम से प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को आकर्षक ढंग से पेश किया गया था। झांकी में शामिल कलाकारों ने ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात की और झांकी के बारे में विस्तार से उन्हें जानकारी दी। पद पर हमारी झांकी थी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जिसमें हमने स्वामित्व योजना के बारे में बताया, जिसमें प्रॉपर्टी कार्ड के बारे में हमने बताया, जिससे मालिकाना हक ग्रामीणों को दिया जाता है। प्रॉपर्टी कार्ड से उन्हें इजीली लोन प्रोवाइड किया जाता है। ज़मीनी लड़ाई जो आपसी सब ग्रामीणों में होती थी, अब ड्रोन मैपिंग के द्वारा वो काफ़ी सरल हो गई हैं, आसान हो गई हैं। ये सब हमारे टैबलो में दिखाया गया था कि स्टेट के लिए पुरस्कार दिया जाता है और एक मंत्रालय की तरफ से। तो मंत्रालय में हमारा रैंकिंग 2nd या 3rd के बीच में था, बट वहाँ पे पब्लिक वोटिंग में, और जूरी में हम लोग नहीं कर पाए, बट पब्लिक वोटिंग में हमारा 2nd 3rd था। और इसके साथ ही जोहार झारखंड में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।